हेलो। बेटा आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। कल बात कर रहे थे डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप तो आपको बताया था मैंने कि क्लासिकल फ्लिप फ्लॉप या डिले फ्लिप फ्लॉप हम लोग बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं वो भी रीज़न बताया था कि अगर हमारे पास इनपुट पे ज़ीरो है तो स्टेबल ही बना देते हैं। तो स्टेबल में क्या सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है? हेलो। यस सर, यस सर। अभी भी नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। मे भी हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। लाउड नहीं आ रही सर, क्लियर आ रही है लेकिन सर लाउड नहीं आ रही है। लाउड अभी भी नहीं आ रही है? नहीं सर। अच्छा, चलो कोशिश करते हैं कि आ जाए। तो डी फ्लिप फ्लॉप की आपने कुछ टेबल देखी थी जहाँ पर ज़ीरो अगर हम प्रोवाइड कर रहे थे तो आपको ज़ीरो मिल रहा था, वन प्रोवाइड कर रहे थे तो वन मिल रहा था। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम जो इनपुट पे यहाँ पर इनपुट पे हम किसी भी सिस्टम के जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर हम ज़ीरो प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़ीरो मिलता है। इट मीन्स कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है? डिलेड इनपुट। ठीक है ना? जो भी इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो थोड़ी देर के बाद जितना भी इसका प्रोपगेशन डिले है डी फ्लिप फ्लॉप का उतने थोड़ी देर के बाद वो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं और डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट टास्क जो था वो क्या था? कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में मैं आपको बताया था कि फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट होता है, प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट हम लोग लेते हैं। ठीक। तो प्रेजेंट अब यहाँ पर इन दोनों को मिला के दो वेरिएबल हो गए, कॉम्बिनेशन बनेंगे चार, जीरो 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 वन, वन जीरो एंड वन वन। ठीक। अब देखिए अगर जीरो है डी और आपका जो प्रेजेंट स्टेट है जीरो है तो यहाँ क्या आएगा? जीरो आना चाहिए क्योंकि इनपुट ही तो रिफ्लेक्ट होकर आउटपुट पे जाता है। नेक्स्ट केस में भले ही आपके प्रेजेंट स्टेट वन है लेकिन इनपुट क्योंकि मैंने जीरो दे दिया है तो मुझे वही रिफ्लेक्ट होगा आउटपुट पे। इसी तरह नेक्स्ट केस में यहाँ वन और ये वन। क्लियर? ठीक। फिर आती है बात लॉजिकल एक्सप्रेशन की। लॉजिकल एक्सप्रेशन में यहाँ हम लोग क्या रखेंगे? सिंपल डी बार एंड डी। ये क्या आएगा? क्यू एन बार एंड क्यू एन। देखिए कहाँ कहाँ वन है, एक इस जगह और इस जगह वन है। तो टू और थ्री पोजीशन पे पहले जीरो जीरो वन वन। ठीक। इससे आपका क्यू एन प्लस वन क्या आ जाएगा? डी। ठीक है। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आ गया? डी। कि जैसे जो इनपुट पे प्रोवाइड करोगे वही आपको आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में क्या क्या चीज़ होती है? एक आपका क्यू एन प्रेजेंट इनपुट स्टेट आउटपुट स्टेट नेक्स्ट आउटपुट स्टेट एंड डी। ठीक।
तो इनके कॉम्बिनेशन बना दो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब यहाँ हम आउटपुट साइड से चलते हैं कि हमारी प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है और नेक्स्ट स्टेट अगर 0 आती है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि हमें प्रेजेंट स्टेट से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा आउटपुट अगर 0 आ रहा है इट मीन्स हमने इनपुट पे 0 प्रोवाइड किया हुआ है, और अगर 1 आ रहा है इट मीन्स वी हैव प्रोवाइडेड 1 एट इनपुट। ये बन जाएगा? बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बेटे किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है, अनम्यूट करिए और तुरंत पूछिए। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी सामने नहीं हूँ, सामने देख के पता चलता है कि किसको नहीं आ रहा है, वैसे मैं जान नहीं सकता। बोलिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बोले। तो ठीक है, कोई नहीं बोल रहा, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको। चलो नेक्स्ट। अब मुझे सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही करना है, तो मैं सिर्फ बढ़ाता रहता हूँ, ब्रॉडकास्ट होता रहेगा, आपकी तरफ से कुछ नहीं आएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है। टी फ्लिप फ्लॉप जो है इसको बोलते हैं हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ये स्पेशल केस है जेके फ्लिप फ्लॉप का, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम पहले जेके फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। ये जे के क्यू एन क्यू बार, ठीक है, हम जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, बट कर क्या रहे हैं इसमें कि हम जे और के दोनों को सेम इनपुट से कनेक्ट कर दे रहे हैं। जे को भी हमने टी दे दिया और के को भी हमने टी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक ब्लॉक हो गई। ठीक, ये फ्लिप फ्लॉप आपको बच जाता है टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसकी। ट्रुथ टेबल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? एक तो क्लॉक, क्लॉक रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लॉक अगर आपके 0 है तो ये कुछ भी हो, ये स्टेट को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा। फिर क्लॉक हमने 1 कर दी, ठीक है, 2 केसेस हैं। फिर हमने 0 यहाँ पर दिया, तो 0 देने पे क्या आ जाएगा? जे के दोनों अगर 0 हो गए तो क्या होगा? 0 0 वाले स्टेट में क्या होता है? जे के नो चेंज। ठीक है, और अगर हमने 1 दे दिया तो 1 दोनों पे मिल जाएगा, जे और के दोनों पे 1 होगा, तो क्या होगा? टॉगल का केस होगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो ये क्या कर देगा? क्यू एन बार कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल बन गई। अब इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है बेटा, सेकंड मीटिंग में कोई जाएगा नहीं, आपका सरप्राइज टेस्ट होना है, ऐसा नहीं कि बस प्रेजेंट सर करके भाग गए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो होता है इनपुट, एक होता है प्रेजेंट स्टेट, एक नेक्स्ट स्टेट। ठीक, तो हमें यहाँ केसेस लेने हैं 0 0, क्योंकि 2 वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है टी एंड क्यू एन। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब टी अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? क्यू एन 0 आएगा तो इनपुट हमने टी प्रोवाइड किया है। तो टेबल को देखिए कि जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं 0 तो नो चेंज आता है, तो क्यू एन अगर 0 है तो ये भी 0 रहेगा, और 1 है तो ये भी 1 रहेगा। ठीक, फिर 1 में क्या होता है? टॉगल हो जाता है, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। क्लियर? फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालते थे? लॉजिकल एक्सप्रेशन।
लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? पहले के मैप। इनपुट कितने हैं? एक इनपुट है, ये हो गया आपका क्यू एन प्लस वन, ये टी बार एंड टी, ये क्यू एन बार एंड क्यू एन। तो 0 1 1 0, ठीक है। एक्सप्रेशन निकल के आएगा क्यू एन प्लस वन इज इक्वल्स टू, एक आएगा टी क्यू एन बार प्लस टी, टी बार इंटू क्यू एन, ठीक है ना। क्लियर? तो ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया। इसमें हमारे पास जो आउटपुट स्टेट्स है वो भी यूज होंगी, ठीक। अब आती है बात एक्साइटेशन टेबल की। एक्साइटेशन टेबल में हम लोग क्या क्या लेके चलते हैं? प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, और इनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट होता है वो निकालते हैं। तो इसकी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो अगर 0 का 0 हो गया तो मतलब क्या है? नो चेंज। ये क्या आ जाएगा? 0 0 से 1 हुआ है तो टॉगल हुआ है, टॉगल के केस में टी 1 होता है, 1 से 0 टॉगल मतलब 1, नो चेंज 0। अब यहाँ पे पूछना है क्योंकि ये टी फ्लिप फ्लॉप खत्म हो चुका है। बोलिए, हटा दो। क्लियर? यस सर। ये सब लिख के रखे रहिएगा। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ। अब देखिएगा, जेके फ्लिप फ्लॉप को हम लोग यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप को वी ऑल्सो कॉल यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। वाई सो? क्योंकि इसकी टेबल में आप सारी जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन सबकी टेबल देख सकते हैं। जे के क्यू एन प्लस वन, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये होता है नो चेंज और क्यू एन, ये होता है रीसेट, ये सेट, और ये बार, ठीक। ये जेके जेके फ्लिप फ्लॉप होता है। अब हम देखते हैं ये जो तीन स्टेट्स होती हैं ये किसके लिए है? एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक। ये जो दोनों हैं ये डी फ्लिप फ्लॉप, और ये दोनों किसकी है? टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसीलिए जो जेके फ्लिप फ्लॉप होता है हमारा यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है कि ऑल द टेबल्स आर इनसाइड जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हम बात कर लेते हैं एक्साइटेशन टेबल, एक ही जगह हम सबकी बना लेते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, नेक्स्ट स्टेट। इसमें अब एस आर जे के टी एंड टी, ये एक जगह कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कैसे होते हैं? एस आर में क्या होता है? 0 क्रॉस
अच्छा, एक्साइटेशन टेबल बनाने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है अभी भी। है किसी को? एक बार मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ा रहा था, तो क्या हुआ कि बच्चे कभी भी मुझसे कुछ पूछते नहीं थे। जब भी मैं पूछूं कि सब आता है, आ गया, आ गया, सबका हामी होती थी सब। मुझे लगता था कि वाह, इस बार मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तो क्लास अच्छी है। और पहली क्विज हुई, इसमें नंबर खराब आ गए। तो मतलब ये भी भ्रम होता है हम लोगों को कि अगर क्लास से कोई भी पूछ नहीं रहा है, इसका मतलब है हम ये मान लेते हैं कि सब आ रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। प्लीज़ अगर कोई दिक्कत हो तो पूछा करिए, वरना हम मानते रहेंगे कि आप लोगों को आ रहा है और एग्जैक्टली आप लोगों को आता नहीं होता। तो ये एक्साइटेशन टेबल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत मदद ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सब एक जगह लिख के रख लीजिए। मुझे को बता दीजिए एक्साइटेशन टेबल फिर से। यही चाह रहा था मैं कि पूछो तो कम से कम। एक्साइटेशन टेबल मैंने बोला कि जब हमारे पास आउटपुट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ये प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, ये फ्यूचर स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ये हमारे पास डेटा अगर अवेलेबल होता है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे इनपुट्स रहे होंगे। जैसे अगर हम एस आर की बात करते हैं, एस आर फ्लिप फ्लॉप की, तो आपको ट्रूथ टेबल पता है, ठीक है। तो जीरो से लेके जीरो में कब ट्रांसफर होता है? एक कंडीशन होती है नो चेंज वाली, हमारा आउटपुट क्या अवेलेबल है, क्यू एन इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट स्टेट अगर जीरो हो जाती है तो दो केसेस आते हैं, कौन कौन से देखते रहिएगा। एक तो होता है नो चेंज वाला, ठीक, तो नो चेंज में भी जीरो से जीरो जाता है, तो वहाँ इनपुट हमारा क्या होता है एस आर में, जीरो जीरो। एस आर अगर हम जीरो जीरो करके चलेंगे तभी तो नो चेंज होता है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है जीरो से जीरो में, जब रीसेट हो, यहाँ लिख देते हैं। रीसेट के केस में क्या होता है, सेट वाला इनपुट जीरो होता है और रीसेट वाला इनपुट वन होता है, ठीक। अब इन दोनों केसेस में अगर हम देखना चाहें तो जीरो तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे दोनों चेंज हो रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं कि पहला वाला तुम्हारा जो एस इनपुट है वो तो जीरो रहेगा, लेकिन आर इनपुट क्या जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में वो जीरो टू जीरो दे देगा, ठीक। बोलिए, नीचे सुनना ही। ओके। यस सर। फिर नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं। हेलो। हाँ जी बेटा हेलो। बताइए। हाँ बताइए। हाँ सर, सार वाला बता दीजिए। सार वाला नहीं बता, अब मैं वही रहा हूँ, नेक्स्ट केस ले लेता हूँ, यहाँ सुन लो। जब हम जीरो से वन में जा रहे हैं, देखो आउटपुट हमारा प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट वन है, ठीक है। तो जीरो से लेके वन हम कैसे पहुँचते हैं? क्या ये पहली वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल करता है? नहीं, क्योंकि यहाँ नो चेंज है। जीरो से वन कब जाएगा? इस वाली कंडीशन में, क्योंकि लास्ट वाली तो इनवैलिड होती है। तीन हमारे पास बनी, पहली वाली कंडीशन में नो चेंज, मतलब जीरो का जीरो रहेगा। दूसरी कंडीशन में जब हमारे पास एस आर क्या है, जीरो वन है, तो वो रीसेट कर देता है। तो एक ही कंडीशन बची इस सेट वाली, अगर हम वन जीरो ले लेते हैं एस आर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सेट कर देगा ना, कुछ भी रहा हो। तो यहाँ पर जीरो था आपके पास, उसको वन कर दिया, मतलब सेट कर दिया, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया वन जीरो, कि इस कंडीशन में आपका सेट होता है। नेक्स्ट केस देखिए, जैसे वन से जीरो, वन से जीरो कब आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब जीरो वन देते हैं तो, ठीक है, रीसेट कंडीशन। तो रीसेट कंडीशन में कुछ भी हो, जीरो से जीरो भी हो सकता है, वन से जीरो भी हो सकता है, मतलब वो जीरो, उसका फाइनल आउटपुट जीरो आना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, जीरो वन, ये, ठीक। लास्ट वाला केस वन से वन में कब आएगा? वन से वन में केस इसमें होता है
कि या तो 0 0 नो चेंज वाला या तो सेट वाला केस हो, मतलब 1 0, ठीक है। तो ये 0 फिक्स होगा और ये डोंट केयर, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला केस आपका, ठीक है। इसी तरह अगर हमने अभी डी फ्लिप फ्लॉप का देखा था, तो 0 से 0 पहले वाली कंडीशन देखिए, 0 से 0 कब आएगा? इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, जो भी आप इनपुट पर प्रोवाइड करोगे वही आपको आउटपुट मिलता है। तो अगर फाइनल स्टेट में 0 आ गया है, इट मीन्स डी क्या रहा होगा? 0। 1 आ गया है, ये टेबल सेम होती है, ये पूरी टेबल, ये डी फ्लिप फ्लॉप की टेबल ही होती है, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारा इनपुट होता है वही हमारा आउटपुट होता है। तो अगर आउटपुट पे 0 है तो इनपुट भी 0 रहा होगा, आउटपुट पे 1 है तो इनपुट भी 1 ही रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं एक और, कि 0 से 0 में पहली कंडीशन अगर टी फ्लिप फ्लॉप में देखते हैं, तो 0 से 0 में कब जाता है? नो चेंज वाला केस। नो चेंज वाला केस कब होता है? जब हम टी को 0 कर देते हैं, ठीक। 0 से 1 कब जाता है? जब टॉगल वाला होता है। टॉगल का केस कब आता है? जब 1 होता है। फिर 1 से 0 टॉगल 1, 1 से 1 नो चेंज 0। यहाँ तक क्लियर? बोलिए। यस सर। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, मैं मिटा दे रहा हूँ उसकी। सर देन जेके वाला केस, जेके केस बचा है क्या? अभी तक बस मतलब पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आया। चलो बता देता हूँ। 0 से 0 अगर ट्रांसफर हो रहा है तो जेके में क्या रहेगा? जेके में या तो जेके आपकी यहाँ पहली वाली एंट्री से दूसरी वाली एंट्री तक कैसे चलती है? एसआर की तरह, ठीक है। तो इसमें भी सेट और रीसेट का केस होता है, ठीक। तो 0 से 0 जेके में क्या बनेगा? या तो नो चेंज वाला कंडीशन कर दें, 0 से 0 मतलब कोई चेंज नहीं, तो नो चेंज वाला, और एक रीसेट वाला। तो रीसेट वाला क्या होता है? 0 1। इसीलिए इन दोनों से देखिए क्या आएगा, ये फिक्स है, यह डोंट केयर, तो पहली क्या हो गई, ठीक। फिर दूसरा केस लेते हैं 0 से 1। तो 0 से 1 इसका मतलब है कि या तो सेट हुआ है, तो सेट के केस में आपका ये 1 0 हो जाता है, ठीक है, या फिर टॉगल हुआ है, तो टॉगल के केस में 1 1। तो ये क्या आ गया? 1, ये डोंट केयर, सेकंड वन, ठीक है। फिर 1 से 0 अगर हुआ है, तो 1 से 0 में एक तो तुम्हारा 1 से 0 हुआ, तो इसका मतलब रीसेट वाला केस, तो 0 1, और एक टॉगल वाला केस 1 1। इसने क्या दिया? डोंट केयर ओवर, ठीक है। लास्ट वाला केस 1 1 मतलब नो चेंज, तो नो चेंज के केस में 0 0, और सेट वाला केस 1 0 दे दिया ये, ठीक है। अभी क्लियर? तो बेटा जिसने पूछा था यस सर, मैं क्लियर कर दूं? यस सर, क्लिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप-फ्लॉप्स। ठीक है, इफ वी हैव टू कन्वर्ट अ फ्लिप फ्लॉप इनटू अदर फ्लिप फ्लॉप, ठीक, तो ये इसको अभी कन्वर्जन बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास वी हैव डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक, सपोज वी हैव डी फ्लिप फ्लॉप एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो हमारे पास जो अवेलेबल स्ट्रक्चर है वो डी फ्लिप फ्लॉप का है, और हमें उसी से बना देना है एसआर फ्लिप फ्लॉप, मतलब वो एक्ट ऐसा करे जैसा एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, समझ गए? तो जैसे अभी क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाए गए थे, तो हमारे पास क्या था अवेलेबल, क्या था? ट्रेन्स थी, तो ट्रेन्स को या होटल के रूम्स को
तो हमने उसको क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया। तो हमारे पास है कुछ और हम उसको उसका आउटपुट हम उससे कुछ और ले रहे हैं। तो इसका प्रोसीजर देख लीजिएगा। प्रोसीजर में आप सिंपल सा प्रोसीजर है, आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पहला पॉइंट कि रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। तो फर्स्टली यू विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप जो भी होगा, मतलब जो भी जिसमें कन्वर्ट करना होगा वो होगा। फिर जो अवेलेबल है आपके पास, इसको नोट कर लीजिएगा। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की आपको एक्साइटेशन टेबल होनी चाहिए। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब होता है इनपुट। जो भी हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, उसके इनपुट्स क्या क्या होते हैं। सपोज एस आर हमारे पास अवेलेबल है, तो एस आर, ठीक है, एस और आर एक्साइटेशन इनपुट्स हैं। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा कि एस की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट्स एंड जो रिक्वायर्ड आउटपुट रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है। ठीक, ये 3 स्टेप आपके पास होने चाहिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर कर दूं? यस सर। याद रखिएगा, इस चीज़ लिख के रखा है आपने, आप बताइएगा मुझे। तो फर्स्टली वी हैव JK flip flop, and we have to convert it in D flip flop. ठीक, अब देखिए सिंपल सी चीज़ कि हमें हमारे पास अवेलेबल क्या है, JK, और रिक्वायर्ड क्या है, D फ्लिप फ्लॉप। तो मैंने क्या बोला था, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल होनी चाहिए और अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल होनी चाहिए। तो यहाँ बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। तो D फ्लिप फ्लॉप QN+1, ठीक है, एंड फिर हमने यहाँ पर J और K रख दिया, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, QN, QN+1 और J और K। और कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होगी, D, QN और QN+1। ठीक है ना। तो अगर यहाँ तक हम लोग लें तो ये क्या हो गई, D, QN, QN+1, ये हमारी हो गई यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर एक ये कर दें तो ये क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एंड दिस इज एक्साइटेशन टेबल। यहाँ पे समझ आ रहा है कि हम करने क्या चाह रहे हैं। यस सर। हम यहाँ पर इनपुट लेके चलते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, केसेस होते हैं 0 या 1। तो 0, 1, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको छोड़, हमारे पास आउटपुट पहले होंगे, इसके कॉम्बिनेशन हम देते हैं। ठीक, तो 0 से 0 में जब चेंज हुआ, अब इसको मैं बार बार समझाऊँ तो सही नहीं लगेगा। तो 0, 1, 0, 1,
कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गई। अब हमें बनानी है एक्साइटेशन टेबल, तो 0 से 0 कन्वर्ट हुआ, अभी आपके पास थी ना एक्साइटेशन टेबल, तो डायरेक्टली लिख लीजिए। ठीक, अगर ये बन गया है तो मैं आगे बढ़ूँ। देखिए 2 स्टेप आपके हो गए, एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ रिक्वायर्ड और एक एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल, ये दोनों चीज़ हो गई, समझ में आ गया होगा। अब हमें सिंपल करना है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, जो एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन क्या है, जे एन के। ठीक, तो हम एक बार बना लेते हैं किसके लिए, जे के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका टी बार एन टी, ये हो जाएगा क्यू एन बार, ठीक है। तो जेके में पाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस है, 1 है, क्रॉस है, तो 0 क्रॉस 1 क्रॉस, ठीक है। इसी तरह हम के लिए बनाते हैं, क्यू एन बार क्यू एन और डी बार डी, तो इसमें क्या है, क्रॉस 1 क्रॉस, तो जे जो आ जाएगा, जे क्या आएगा, डी and k will be डी बार, ये आपने देखा भी होगा। अब हम बना लेते हैं सिस्टम, हमारे पास अवेलेबल क्या था, जे फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल था, ठीक है। तो इनपुट आपके पास जे के, आउटपुट क्यू बार, सिंपल जे पे प्रोवाइड करते हैं हम डी, और ये नॉट गेट लगाएंगे, के पे प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर एक हम क्लॉक लगा देते हैं। ठीक, बोलिए। Yes, sir. वर्जन होता है ये, आप पहले देख भी चुके हो, क्योंकि हमने जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से ही डी फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किया था। ठीक, वो ऐसे ही आया था, क्लियर ना। अब इसी में काम कर लें हम लोग, छोटा सा काम, ये लिख लिया ना, कर लिया, Yes, थोड़ा sir. मिटाऊंगा यहाँ पर। अब इसी पॉइंट पे हम टी फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। क्योंकि बनी हुई है टेबल, तो हम टी फ्लिप फ्लॉप ही बनाते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा, अगर 0 से 0 में गया तो 0, 0 से 1 में तो टॉगल हुआ है, 1 से 0 में टॉगल हुआ है, ठीक है ना। बोलिए, बाकी एक्साइटेशन टेबल तो सेम रहेगी। Okay.
तो जेके टू की फ्लिप फ्लॉप में डिज़ाइन करना है तो हमें एक्साइटेशन पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल रखनी है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 की केस ले लिया हमने। तो 0 ठीक है, 0 से 0 में किया हमने।